नमस्कार, मैं नल्ला रिपोर्टर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम एक उस अहम मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हमारा पूरा देश गुजर रहा है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा अपने आज के एक्सपर्ट को। रुक जाओ सुश्री के, ये अंड शंड हट करने मत लगाया करो, हम खुद आ गए। पिछली बार भी तुमने कच्छा बदलने का मौका नहीं दिया था, सीधा स्टूडियो में टपका दिया था। अरे आइए सर, आइए आइए। तो स्वागत कीजिए हमारे आज के विशेषज्ञ ज्ञानचंद जी कानपुर वाले का। अबे कहां को गायब हो गया? अरे ससुरी का मिल गया। अरे मैया, क्या हुआ सर? ससुरी के पिछली बार तुम्हारी चप्पल के चक्कर में हमारा लोटा छूट गया था। एक हफ्ते रेत से काम चलाए हैं, हमें पता है। मिल गया लोटा सर, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे अरे ससुरी के खैनी अटक गई थी गले में। अरे लो। लो ससुरी के लो। तो ज्ञानचंद जी, जैसे कि हमने देखा कि भारत में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आ चुकी थी, तो फिर गलती कहां हुई? देखिए, गलती तो दोनों तरफ से हुई, जनता की भी और सरकार की भी। बस यहाँ जनता के लिए लाठी है और सरकार को हर बात की माफी है। सर, कई लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव भी स्थिति बेकाबू होने का कारण बने। क्या चुनाव टाले जा सकते थे? चुनाव पे तो क्या ही बोले, जब सत्ता दिखती है तब तक जनता नहीं दिखती, और जनता तब तक दिखती है जब तक सत्ता नहीं मिलती। अरे इंसान की जान से ज्यादा जरूरी हुई गवे का चुनाव। एकदम सटीक बात बोले आप। लेकिन सर, एक गाइडलाइन आई थी जिसके अनुसार 300 से अधिक लोग किसी भी चुनावी रैली में हिस्सा नहीं ले सकते थे। उस पर आपकी क्या राय है? रे बुड़बक, किसका फूफा छत पे खड़े होकर बंदे गिन रहा है? जब 301 हुए तो वो नाराज हो जाएगा। ऐसे तो बिहार में भी 50 लोगों की अनुमति दी है। अब रिश्तेदारों में होड़ लगी पड़ी है कि टॉप 50 में कौन आता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर, कार्तिक आर्य को करण जौहर ने क्यों निकाला? देखिए, आंगन में अम्मा मसाला पीस रही, बोलो जय जुबान केसरी। सुश्री के इतने गंभीर मुद्दे में उस मनहूस का नाम लेना जरूरी था? कार्तिक ने भी फॉर्च्यूनर ठुकरा के लंभिंडी ले ली। सॉरी सर, सॉरी। तो ज्ञानचंद जी, ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए गए या जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश पर कोई भी विपदा आ जाए तो भारतीय सेना सदैव तट पर रहती है। उन वीर जवानों को मेरा शत शत नमन है, और बाकी अन्य निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों के आगे भी मैं नतमस्तक हूं। सर, ऐसी गंभीर स्थिति में भी हमें हर जगह से ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी होने की बहुत सी खबरें सुनने में आई। ऐसे लोगों पर आपकी क्या टिप्पणी है जो इस नाजुक स्थिति में भी इन चीजों की कालाबाजारी कर अपना फायदा कमाने में लगे हुए हैं? सुनिए, ये दिखाता है कि हम मौका ढूंढते हैं फायदा कमाने का, अपनी जेबें भरने का, इंसानियत दिखाने का नहीं। अरे किसी की मजबूरी से कमाया गया पैसा किस काम का? आज नहीं तो कल उसका हिसाब आपसे हो ही जाएगा। ससुरा, काला बाजारी की हद तो तब हो गई जब 8 रुपए की खैनी 12 रुपए की मिली। 4 रुपए का नुकसान हो गया हमारा। एकदम सही बात बोले सर आप। तो ज्ञानचंद जी, आपसे आज इस एक अहम मुद्दे पर चर्चा कर हमें बहुत अच्छा लगा। अंत में कोई ऐसा संदेश जो आप सबको अपनी तरफ से देना चाहते हो तो? देखिए, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर सरकार हमारी मदद करने में असमर्थ हो रही है तो हम एक दूसरे की मदद करें। इंसान इंसान की मदद करे, इंसानियत दिखाए। किसी को ब्लैक में दवाई देकर
या महंगी दवाई देकर या नकली दवाई देकर उससे उसके अपनों की जान न छीने। देखिए, अगर किसी के ऊपर कोई भी विपदा आती है तो उसका परिवार अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। उनकी भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। देखिए, आप सरकार के लिए सिर्फ एक गिनती मात्र हैं, लेकिन अपनों के लिए एक शक्ति हैं। आप सुरक्षित रहें, यही हमारी आपसे विनती है। बिल्कुल सर, आप सभी लोगों का भी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे किसी एक अगली पेशकश में। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।